जय मसीह। प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक मिशनरी बायोग्राफी देखने जा रहे हैं और उस मिशनरी का नाम है मदर टेरेसा। उसके जीवन के बारे में हम कुछ बातें को देखेंगे। उनका नाम पहले, बाद में उनको मदर टेरेसा लोग बोलने लगे थे, लेकिन उनका जो नाम था पहले एग्नेसे गोकसी बोजिशिव नाम करके उनका पहले का नाम था। और उनका जो जन्म था 7 अगस्त 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ था। और पिता द्रना बोयाजू कैथलिक थे वो लोग, और माता निकोला बोयाजू। और उनका जो मदर टेरेसा का जो मृत्यु हुआ था 5 सितंबर 1997 में हुआ था। तो हम लोग उनका जो शुरुआत का जीवन उनका कैसे था और वो कैसे बढ़े थे और कैसे वो बच्चे लोग के बीच में वो सेवकाई किए, उसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से देखने जा रहे हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को सिकाम्पजे अब मसिडोनिया में हुआ है। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंझा बियाजीजू था। अल्बेनियम भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल की थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। वह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था। वह और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। और 18 साल की उम्र में उन्हें सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपनी मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। मलकोमा मुगेरिस के कई वृत्त चित्र और पुस्तक जैसे समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड में इसका उल्लेख किया गया है। इन्हें 1971 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा के जीवन काल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा और उनके मृत्यु के समय तक यह 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। इन्हें HIV, एड्स, कुष्ठ और तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं, घर शामिल थे और साथ ही सूप रसोई, बच्चों और परिवार के लिए परामर्श कार्यक्रम, अनाथालय और विद्यालय भी थे। 1928 में केवल 18 साल की उम्र में उन्हें लोरेटो बहनों के साथ रहने के लिए घर छोड़ दिया था। वही मदर टेरेसा इंग्लिश भी सिखाती थी और ईसाई धर्म प्रचार बनने की राह में चल पड़ी। लोरेटो बहाने भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश भाषा का उपयोग करते थे। घर से निकलने के बाद उन्हें दोबारा कभी अपनी बहनों और अपनी माँ को नहीं देखा था। 1934 तक उनका परिवार स्कोपजे में ही रहता था और उसके बाद वे अल्बानिया के टिराना में चले गए थे। इसके बाद सन 1929 में मदर टेरेसा भारत आई और दार्जिलिंग में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वही हिमालय की पहाड़ियों के पास सेंट टेरेसा स्कूल में वे बंगाली सीखी और वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। 24 मई 1931 को उन्हें पहली बार सन्यासिनी की पदवी मिली थी और इसके बाद उन्होंने अपना मूल नाम बदलकर टेरेसा ही रखा। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक सन्यासिनी थी जिन्होंने अपने जीवन को गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने में ही व्यतीत किया। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय कलचुता में ही बिताया।
जहां उन्होंने कई समाज सेवी संस्थाओं की स्थापना भी की। 1979 में ही टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और तभी से वह काफ़ी लोकप्रिय बन गई। उनका जो गॉड था में बहुत भरोसा था। उनके पास बहुत पैसा या संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास एकाग्रता, विश्वास, भरोसा और ऊर्जा थी जो खुशी से उन्हें गरीब लोगों की मदद करने में सहायता करती थी। निर्धन लोगों की देखभाल के लिए सड़कों पर लंबी दूरी वो नंगे पैर चलकर तय करती थी। लगातार कार्य और कड़ी मेहनत ने उनको थका दिया था, फिर भी वो कभी हार नहीं मानी। भारत आकर उन्होंने दीन दुखियों और सामाजिक तिरस्कार से जूझते हुए लोगों को एक माँ का सच्चा प्यार दिया। कोढ़ी, अपाहिज, वृद्ध और गरीब बच्चों के लिए मदर टेरेसा ईश्वर का प्रतिरूप बनी। जिन कोढ़ियों के शरीर से मवाद रिश्ता था, घावों और मक्खियां भिनभिनाती थी, जो नित्य प्रति मृत्यु की अभिलाषा में जीवित थे, जिन्हें समाज ने तिरस्कृत किया, उनके समीप से गुजरना भी उगम उगदनी के लिए दुरस्कार था। परंतु मदर टेरेसा साधारण संस्कारी नहीं थी। उन्होंने उन कोढ़ियों को न सिर्फ छुआ बल्कि उनकी सेवा भी की, बड़े ही तन्मय भाव से। जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति में लीन भक्त मदर टेरेसा दीन दुखियों की भक्त थी, उन्हें उनके शरीर से पुनः नहीं होती थी। उनके हृदय में दया, उगैम, प्रेम का ऐसा सागर उमड़ता था कि रोगी स्वयं को निरोग समझने लगे थे। मदर टेरेसा का एक ही धर्म था, मानव सेवा। धर्म सब भाव की भावना को वे दीनहीन में सम्माहित रखती थी। उनके सेवा उद्देश्य वाले जीवन में सैकड़ों बाधाएं उत्पन्न हुई, परंतु उन्होंने डटकर इन बाधाओं का मुकाबला किया। हर अच्छे कार्य के आरंभ में बाधाएं आनी स्वाभाविक है। बाधाएं ही उद्देश्य की तरफ अग्रसर होने का साहस देती है। मदर टेरेसा ने ऐसी अनेक बाधाओं को अपनी दृढ़ता, सेवा और स्नेह से पराजित किया। अब हम लोग सेकंड में देखेंगे कि उनकी सेवा कैसे हुई। मदर टेरेसा दलितों एवं पीड़ितों की सेवा में किसी प्रकार की पक्षपाती नहीं की। उन्होंने सद्भाव बढ़ाने के लिए संसार का दौरा किया है। उनकी मान्यता है कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। उनके मिशन से प्रेरणा लेकर संसार के भिन्न भागों से स्वयंसेवक भारत आए, तन मन धन से गरीबों की सेवा में लग गए। मदर टेरेसा का कहना है, सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है और इसके लिए पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वही लोग इस कार्य को समर्पण कर सकते हैं जो प्यार एवं संतभावना की वर्षा करें, भूखों को खिलाएं, बेघर वालों को शरण दे, दम तोड़ने वाले बेहोशों को प्यार से सहलाएं, अपाहिजों को घर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहें। पुरस्कार कहाँ कहाँ उन्होंने मिला उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया है। 1931 में उन्हें पोप जॉन 23वें का शांति पुरस्कार और धर्म की प्रगति के टेम्पलेटन फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व भारती विद्यालय ने उन्हें दशीकोत्तम पदवी भी दी, जो उसकी ओर से दी जाने वाली सर्वोच्च पदवी है। अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार द्वारा 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि मिली। 1988 में ब्रिटेन द्वारा आर्यर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से विभूषित किया। 19 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों के हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 की आयु में उन्हें अपनी
पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। इसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदयघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। साल 1991 में मैक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई।